सोचिए, पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं और दांव पर थी शांति। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात कर रहे हैं जब एक बहुत बड़ा सैन्य हमला होने से बस चंद मिनट ही दूर था। जेट्स उड़ान भरने को तैयार थे, टारगेट्स लॉक हो चुके थे और फिर अचानक सब कुछ रोक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि लॉन्च से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया एक बहुत बड़े टकराव से बच गई। यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो हुआ यूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर अपने तयशुदा सैन्य हमले पर बिल्कुल आखिरी मौके पर अचानक रोक लगा दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन देखिए, ये फैसला कोई अचानक से हवा में नहीं लिया गया था। इसके पीछे की कहानी ये है कि कई हफ्तों से टेंशन बढ़ रही थी और दुनिया भर में एक चिंता का माहौल था। मतलब माहौल तो बेहद गर्म था, पर हाँ, तब तक लग रहा था कि चलो सिचुएशन कंट्रोल में है। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। जैसे ही हमले के रुकने की खबर आई, अमेरिका और ईरान दोनों ही तरफ से बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आने लगीं और इसने कन्फ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा दिया। अमेरिका की तरफ से उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। उन्होंने कहा कि ये जो रोक लगाई गई है, ये जानबूझकर लगाई गई है ताकि बातचीत की कोई गुंजाइश बन सके। सीधे शब्दों में कहें तो ये डिप्लोमेसी को एक और मौका देने की कोशिश थी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस बात को, आप कह सकते हैं, सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि पर्दे के पीछे ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। अब इस इनकार ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। तो अब देखिए, यहां दोनों पक्ष आमने सामने थे और दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि भाई हमने तो बातचीत के लिए दरवाजे खोले हैं, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अरे कोई बात ही नहीं हो रही। दुनिया उस वक्त एक क्लासिक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ देख रही थी, एक ऐसी सिचुएशन जहां सच क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ये जो पूरी राजनीतिक खींचतान चल रही थी ना, इसका असर सिर्फ व्हाइट हाउस और तेहरान तक ही नहीं रुका। नहीं, इसकी गूंज पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सुनाई दी और खास तौर पर ग्लोबल मार्केट्स पर। असल में होता क्या है कि जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है ना, तो इसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसका सबसे बड़ा सबूत है तेल की कीमतें। जैसे ही ये हमले के रुकने वाली खबर बाजार तक पहुंची, कच्चे तेल के दाम अचानक से ऊपर चढ़ गए। और इसके पीछे की वजह थी एक डर, एक सीधा सा डर कि अगर जंग हुई तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, वो रुक सकती है। और देखिए, ये असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं था। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया का एक बहुत जरूरी सप्लाई रूट है, वहां सप्लाई रुकने के डर से स्टॉक मार्केट्स में भी, आप कह सकते हैं, एक बेचैनी सी दिखने लगी। बड़े बड़े निवेशक, वो भी बड़े सौदे करने से हिचकिचा रहे थे। ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे एक सैन्य फैसला पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत पर असर डाल सकता है। तो इस सब के बाद सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ वो ये था कि आखिर ये है क्या? क्या इसे शांति की तरफ एक कदम माना जाए, या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? जो एक्सपर्ट्स थे वो उस वक्त दो बातें कह रहे थे। पहली संभावना ये थी कि शायद ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी की शुरुआत है, और दूसरी संभावना ये थी कि ये सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत है, जिसके बाद टकराव और भी बड़ा हो सकता है। और आखिर में ये घटना इतिहास में एक सवाल बनकर रह गई। क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति वाकई ऐसे नाजुक मौकों पर काम कर सकती है, या फिर ये जो रोक लगी थी ये एक बड़ी लड़ाई से पहले ली गई एक छोटी सी सांस भर थी? खैर, इसका जवाब तो भविष्य के पन्नों में ही दर्ज होना था। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।